के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, चैनल 24 न्यूज प्लस के मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवनोपयोगी कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, पतन से उन्नति की ओर जाना। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए हैं, पतन हो गए हैं, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी कि किस तरीके से हम लोग जहां भटक चुके हैं, हम हमारे मूल्यों को भूल चुके हैं, हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं, उसको पुनः किस तरीके से जीवित किया जाए। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम में अलग अलग दिन के अंदर अलग अलग विषयों पर हम मिलकर के वार्तालाप करते हैं। आज एक ऐसा विषय ले रहे हैं जो हमारी साधना से जुड़ा हुआ है, जो हमारे चरित्र से जुड़ा हुआ है, जो हमारे कंडक्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक आचार मीमांसा का विषय है। हमारी भारतीय संस्कृति कई भागों में जो बटी हुई है, जैसे कि आचार मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, इतिहास मीमांसा, इस तरीके से आज हम जो बात कर रहे हैं वह है आचार मीमांसा की, यानी हमारा चरित्र कैसे अच्छा बने, हम कौन से ऐसी साधना के क्रम को अपनाएं, कौन सी ऐसी पद्धति को अपनाएं जिससे कि हमारा जीवन जो है एक चरित्रमय हो और हम एक अच्छा इंसान बन सकें और हम जनता की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। तो आज का ये विषय है 5 महाव्रत। भारतीय संस्कृति व्रतों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा की संस्कृति है। ये अहिंसा प्रधान है, ये तप प्रधान है और त्याग प्रधान है, व्रत प्रधान है। हमारी भारतीय संस्कृति में 365 दिन कोई न कोई व्रत अवश्य ही चलता रहता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल पहले हमको ऐसी व्यवस्था दे दी थी कि तुम व्रतों का पालन करते रहोगे, नियमों का पालन करते रहोगे, मर्यादाओं का पालन करते रहोगे, तो तुम्हारा स्वयं का जीवन आचारमय होगा और तुम्हारे उस जीवन से तुम्हारे साथ रहने वाले लोग, चाहे समाज के लोग हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे देश के लोग हो, तुम्हारे से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो ग्रहण करके अपने जीवन को भी धन्य करेंगे। तो ये 5 महाव्रत की जो अवधारणा हमें दी गई, 5 महाव्रत कौन से कहे जाते हैं? सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा, दूसरा है सत्य महाव्रत, तीसरा अचौर्य महाव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत और 5वां अपरिग्रह महाव्रत। महाव्रत किस लिए? व्रत का मतलब होता है नियम, छोटे छोटे नियम, जिससे कि हम अपने जीवन को मर्यादित कर सकें। महाव्रत मतलब यह है उन लोगों के लिए हैं, सन्यासी लोगों के लिए हैं, जो सन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, संसार से निवृत्ति लेकर के पूर्ण कल्याण का काम करना चाहते हैं, उनके लिए महाव्रत का मार्ग जो है बताया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक तो निवृत्ति मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग में तो सामान्य हर व्यक्ति आ जाता है, जिसके घर गृहस्थी होती है, होते हैं बाल बच्चे होते हैं, धन संपत्ति होती है और मकान होता है और संबंध होते हैं। दूसरी जो निवृत्ति मार्ग होता है वो लोग सन्यासी होते हैं। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वह होता है जिसके, अपनी भाषा में बात करें, रसोई नहीं होती, यानी खाना पकाने का, परोसने का ये कोई भी उसके पास में साधन नहीं होता। दूसरा होता है कि वो लोग उनके जो है कंचन कामिनी से दूर रहते हैं, उनके कोई घर नहीं होता, परिवार नहीं होता। तीसरा, उनके कोई संबंध नहीं होता। क्यों? कि वो वसुधैव कुटुंब के सदस्य हो गए। पूरी पृथ्वी, पूरा समाज उनका जो है वो परिवार के सदस्य हो जाते हैं और इस विश्व की हर स्त्री उनकी बेटी, बहन या मां के रूप में हो जाती है।
क्योंकि वो कंचन कामनी तस देते हैं। देखिए भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, हमारा भारत का जो विधान है, भारत की जो संस्कृति है, वो कितनी पावरफुल है कि प्रारंभ से ही हमारे ऋषियों मुनियों ने त्याग को, कंचन कामिनी को त्यागने वाला को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि को, महात्मा को, साधु को, सन्यासी को हमारे यहाँ सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया जाता है और वो पूजनीय होता है। चाहे भारतवर्ष का कितना से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कुबेर हो, अरबपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, चाहे कितना ही बड़ा ग्रस्त का व्यक्ति हो, वह उस साधु उसके लिए पूजनीय होता है, वह उसके चरणों के अंदर नतमस्तक होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उन साधुओं के लिए क्या परंपराएं हैं, क्या विधान हैं, क्या मर्यादाएं हैं, वो है 5 महाव्रत। अपन एक एक महाव्रत की आज चर्चा करेंगे। अहिंसा, अहिंसा सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा किसको कहा गया है कि प्राणी मात्र की रक्षा करना, प्राणी मात्र को अभय दान देना, प्राणी मात्र को कष्ट न देना, ये अहिंसा है। अहिंसा हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ है, अहिंसा मां की कोख से जन्मे हैं। अहिंसा एक ऐसा विषय है जिसको आज अगर पूरा विश्व धारण कर ले तो पूरे विश्व के अंदर शांति हो सकती है, निशस्त्रीकरण लागू हो सकता है। जो आज अणु बम्बों का जखीरा पूरे विश्व में खड़ा हुआ है, वह उसको हटाया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि अणु बम्बों का जखीरा अगर किसी दिन प्रज्वलित हो गया तो पूरी सृष्टि को भस्म होते हुए कुछ मिनट और कुछ सेकंड ही लगते हैं बंधुओं। इसीलिए ऐसा अनिष्ट न हो, उसके लिए अहिंसा एक सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए महात्मा गांधी बड़े अहिंसावादी थे और उन्होंने अहिंसा के आधार पर देश को जो है आजाद कराया। इसीलिए 2 अक्टूबर को हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व का ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व के सारे देश जो उसके सदस्य हैं, 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। और हमारे भारत में तो उस दिन पूरे देश में छुट्टी रहती है 2 अक्टूबर के दिन। तो बंधुओं, ये इस तरीके से अहिंसा कितना बड़ा रक्षा कवच है। और अहिंसा ये बतलाती है किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाए, किसी को दुख न दिया जाए। हम ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ न करें जो कि उसको कष्टमय लगता हो। हम अपनी वृत्तियों का संकोच करें, हम अपनी इंद्रियों का संकोच करें, हम संयम में रहें। अहिंसा का सीधा संयम से संबंध है। इसीलिए धम्मो मंगल मुख्य ठंग, अहिंसा संयमो तमो। धर्म सबसे उत्कृष्ट मंगल है। इस दुनिया के अंदर बहुत से तरीके से मंगल होते हैं और हर व्यक्ति मंगल चाहता है। मंगल का मतलब होता है कल्याण। हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो अपना कल्याण करने के लिए, अपना मंगल करने के लिए वो अहिंसा जो है सबसे उत्कृष्ट मंगल है। उसके अंदर धर्म सबसे उत्कृष्ट मंगल है। धर्म और अहिंसा एक सिक्के के 2 पहलू हैं और वो एक दूसरे से पूरक हैं। और कौन सा धर्म उत्कृष्ट है? जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अहिंसा को समझने के लिए तप और संयम को भी समझना जरूरी होगा। अहिंसा सर्वभूतेषु संयम अहिंसा बताया गया है, उसको समझने के लिए संयम को समझना होगा। संयम का अर्थ होता है संकोच करना, खाने का संयम, पीने का संयम। मैं उतना ही खाऊं जितने में शरीर की आवश्यकता हो, उससे अधिक नहीं खाऊं, क्योंकि अधिक खाने से बीमार तो पड़ूंगा ही, वो तो बात अलग है। लेकिन हर व्यक्ति अगर अधिक खाने लगेगा या खाने को वेस्ट करेगा तो हमारी जितनी भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री आज संपूर्ण सृष्टि के लिए है, तो कोई न कोई वंचित रहेगा। इसका मतलब हमने अधिक ग्रहण करके किसी भाई का शोषण किया, उसको वंचित रखा,
तो कोई भी वंचित ना रहो और सारी सृष्टि का सबका आराम से जिंदगी यापन करें, तो हर व्यक्ति को संयम करना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, खाने का संयम मैंने बात की, और रहने का संयम। मेरे परिवार में अगर 5 सदस्य है तो एक मकान मेरे लिए सफिशिएंट है, उसमें पांचों का आराम से रहने का जो व्यवस्था हो जाती है। तो मैं क्यों 2 मकान, 3 मकान, 5 मकान क्यों खरीदूं? इसका मतलब ये एक अधिक मकान खरीद करके मैं किसी के दूसरे के हक को मार रहा हूं, दूसरे को वंचित रख रहा हूं, क्योंकि पूरी सृष्टि के अंदर तो उतनी ही चीजें हैं जितनी की सबकी आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक कोई व्यक्ति अगर संचय करता है, जिसको लोभ बोला जाता है, जिसको ग्रीड बोला जाता है, देखिए नीड और ग्रीड को समझना पड़ेगा। संयम को समझने के लिए, अहिंसा को समझने के लिए नीड और ग्रीड को समझना है। आज हम बात करें समाज की, घर की, तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी आवश्यकता है। ये हर व्यक्ति को चाहिए, तो हर प्राणी को चाहिए। मनुष्य को घर चाहिए तो प्राणियों, पक्षियों को, पशुओं को जो है वो घोंसला चाहिए, वो उनका घर हो गया। उनको चिकित्सा चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको पानी चाहिए। तो इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हर एक को चाहिए। ये हमारी आवश्यकता है। इसके लिए परिश्रम करना, इसके लिए कमाना जरूरी है, और ये किसी तरह का लोभ नहीं है, ये हमारी नीड है। आज मोबाइल आवश्यकता हो गया तो ये नीड है। पहले इसको जो है विलासिता माना जाता था, आज नीड की परिभाषा में आ गया। आज हमारे जाने के जो है वो स्थान दूर हो गए, व्यवसायिक स्थान दूर हो गए, परिवार के 2-4 सदस्य भी होते हैं, तो गाड़ी हमारी नीड हो गई है, अब विलासिता में नहीं आती है। तो इस तरीके से नीड पूरा करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लेकिन ग्रीड क्या है? ग्रीड ये है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए और मेरे पास में 10 गाड़ियां हैं। मुझे अपना अहंकार का पोषण करने के लिए, या मुझे अपना बड़प्पन बताने के लिए कि लोग सोसाइटी के अंदर ये माने कि देखिए इनके पास में कितनी गाड़ियां हैं, इनके पास कितने बंगले हैं, इनके पास कितना बैंक बैलेंस है, इनके पास कितने बड़े बड़े फार्म हाउस है। बंधुओं, ये सिर्फ अहंकार का पोषण है। उससे व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाता है। बड़ा वो माना जाता है कि जो त्यागी पुरुष है। अगर ईश्वर ने उसे दिया है, उसके पास बहुत आ रहा है, अपने भाग्य से आ रहा है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, वो आएगा ही, लेकिन वह उसको लोगों के कल्याण में लगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं भाई और बहनों, श्रोतागण। ये हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है, ऐसा सुंदर मनमोहक कार्यक्रम है। ये चैनल 24 न्यूज प्लस ने ऐसा चालू किया है कि इसके अंदर नए नए तत्व, अच्छी अच्छी बातें जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है। और कहा भी जाता है, अगर आप अपनी दिशा को बदल देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी दशा जो बदल जाएगी। तो इस तरीके से जो हम बात कर रहे थे अभी, संयम की बात, अहिंसा की, आज बिल गेट्स जो है, आज अगर आपने उसकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है, वो बिल गेट्स आज इस सारी दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन स्वयं के उपयोग के लिए उनके पास में अपना पुराना मकान, 50 साल पुरानी गाड़ी, वही फर्नीचर, यानी सीमित साधन अपने परिवार के लिए रख रखे हैं। और लगभग 98-97% अपनी आय जो ट्रस्ट के माध्यम से वह विसर्जन करते हैं, वो समाज को समर्पित है। बंधुओं, ये हमारी वैल्यूज है, ये हमारे मूल्य है, ये मूल्य हमारे जीवन में आने चाहिए। तो अहिंसा से, ये संयम से ये संभव है। संयम का मतलब है ग्रीड को त्याग करना, नीड आपको अलाउड है। अहिंसा, संयम और तप। तप का मतलब यह है कि तपस्या से मतलब है, और तप का एक अर्थ बड़ा ये होता है कि व्यक्ति क्रोध न करे, ये सबसे बड़ा तप है। व्यक्ति अहंकार न करे, वो सबसे बड़ा तपस्वी होता है। व्यक्ति माया, छल कपट न करे, घरों को नहीं तोड़ावे, व्यक्तियों को नहीं तोड़े, व्यक्ति को जोड़े। व्यक्ति टूटता कैसे है? एक ऐसा
मायावी व्यक्ति है, जो पति के कान में जाके कोई बात कह दी, उसकी विरुद्ध बात है पत्नी को जाके कह दी, मां को कुछ कह दिया, पिता को कुछ कह दिया, और उनके अंदर इतना वहम पैदा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं मायावी लोग कि घर के, आपने कई पिक्चर देखी होगी, कई सीरियल देखे होंगे, और इस दुनिया के अंदर यह बात सही है कि ज्यादातर घर टूटते हैं, भाई भाई का प्रेम टूटता है, परिवार टूटते हैं, उसके अंदर इस माया का बहुत बड़ा स्थान है। व्यक्ति मिसअंडरस्टूड हो जाता है, कुछ ऐसे लोगों की शरण में या उनकी संगत में चला जाता है जो मायावी है, जो कि तोड़ने का काम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करते हैं, तो वो मायावी लोग इसको तोड़ते हैं। तो माया को छोड़ना सबसे बड़ा तप है। तप का अर्थ होता है हमारी बुराइयों को छोड़ना, और सबसे बड़ा तप है कि स्वयं के दोषों को देखना। जो व्यक्ति स्वयं के दोष देखता है, स्वीकार करता है और अपने दोषों का प्रायश्चित करता है और ईश्वर से ये शक्ति मांगता है और प्रत्याख्यान करता है, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं और भविष्य के अंदर अन्य दोष न करूं, उनको छोड़ने का करता है, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। तो ये अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए हम पांचों तत्वों की थोड़ा जल्दी से जो है इसकी विवेचन करेंगे। और अहिंसा के बाद में आता सत्य। सत्य के कोई पहलू नहीं होते हैं, सत्य अकेला होता है, और झूठ के कई पहलू होते हैं। कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मतलब सत्य जो है अनंत धर्मात्मक है। सत्य की कई झूठ की कई शाखाएं हैं, लेकिन सत्य की कोई शाखा नहीं है। सत्य अपने आप में अकेला है। इसीलिए महात्मा गांधी की सबसे बड़ी थ्योरी, सबसे बड़ा ईश्वर कौन था? भाई और बहनों, श्रोतागण, काफी देर से हम विवेचन कर रहे थे, तो हम अभी थोड़े समय के लिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। लेकर के भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, हमने पुनः जो है अपने इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम पुनः एकत्रित हुए हैं। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। वो एक बात ही कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम की बात हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक अवधारणा बनी कि जहां सत्य है वहां शिव का मतलब कल्याण है, और जहां कल्याण है, सुंदरम का मतलब है व्यक्ति उज्जवल बनता है, व्यक्ति पवित्र बनता है, व्यक्ति अच्छा बनता है, व्यक्ति दुर्भावना छोड़ता है, वो सुंदरम कहलाता है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो सत्य से निकलता है, झूठ नहीं बोलना। ये 100 जो है बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक अमोघ मंत्र है। मैं आपको भाई और बहनों, श्रोतागण, उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब उस अपराध को ढकने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोलता मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आत्मा से पवित्र हूं, मैं अपने दोषों को देखने वाला हूं, तो जिसके साथ मेरी बुराई हुई है, चाहे भाई के साथ हुई है या किसी XYZ के साथ में हुई है, उससे जाकर के क्षमा याचना कर ली कि मानवीय प्रकृति के कारण, अवबोध के कारण, अज्ञानता के कारण, कुछ लोभ के वशीभूत या क्रोध के वशीभूत होकर के मैंने, हे भाई, हे देवी, ये बहुत बड़ा दोष मैंने कर लिया। उस दोषों की मैं बहुत बहुत घृणा करता हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, क्षमा मांगता हूं। तुम्हारे को कष्ट हुआ और भविष्य के अंदर ये दोष नहीं करूंगा। मैं अपनी भाषा में, देसी हमारे राजस्थानी भाषा में कहा जाए, गंगा जल लेना। गंगा जल कोई भी हाथ में लेता है, इतना पवित्र होता है गंगा जल कि हमें मुक्ति दिलाता है। इसीलिए हमारे जो फूल होते हैं हम हरिद्वार में प्रवाहित करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, उस हमारी आत्मा जो हमारे साथ रहा व्यक्ति, उसकी तुम मुक्ति करना। तो गंगा जल पवित्र होता है और उसकी मुक्ति करता हाथ में गंगा जल लेकर के किसी भी बुराई को छुड़ाया जाता है, किसी भी व्यसन को छुड़ाया जाता। बंधुओं देखिए,
उस सत्य में कितनी ताकत है। एक सत्य मैंने बोला और सहृदयता से हृदय के अंदर पश्चाताप करके बोला तो सामने वाला व्यक्ति गदगद हो जाता है और हमारे सारे गुनाह माफ कर देता है। और उसके विरुद्ध अगर मैंने एक सत्य के बाद पर्दा डालने झूठ बोलता, दूसरा झूठ बोला, तीसरा बोला, तो क्या होता, सामने वाला इतना क्रोधित हो जाता कि वो जाके कोर्ट केस लगा सकता है या पूरे समाज में मेरी बुराई कर सकता है और ये मल्टीप्लाई होती रहती है। मतलब झूठ होता है मल्टीप्लाई होता है और सत्य मल्टीप्लाई नहीं होता है। सत्य शोधन करता है और झूठ मल्टीप्लिकेशन करता है, वो ताना बाना बुनता है और सत्य कोई ताना बाना बुनता नहीं है। सत्य एक खुली किताब की तरह है, सत्य एक पवित्र है, सत्य एक ईश्वर है। जो ही हम सत्य के खाने में जाते हैं, सत्य की शरण में जाते हैं, इसका मतलब ईश्वर की शरण में जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर उसकी अवश्य रक्षा करता है। बस ये है कि उसको हृदय की सरलता से पश्चाताप होना जरूरी है। ईश्वर हमारे से कुछ नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहता है कि तेरे जितने भी दोष है वो मेरे चरणों में समर्पित कर दे, तू मेरे को समर्पित हो जा, सारे दोष को माफ करके मैं तेरे को मुक्ति दिला दूंगा। तो ये सत्य की बात हो गई। तीसरा होगा अचौर्य। अचौर्य का मतलब किसी व्यक्ति की कोई भी वस्तु उसको चोरी की नजर से चुराना, उसको हड़पना, ठीक है ना। जब किसी ने हमारे को चीज सौंप दी और वो मांगने आए तब हमें कब दी, किसने दी, कौन सी तारीख को दी, किसकी गवाही में दी, यानी बिल्कुल बात को पलट देना, ये चोरी कहलाती है। और कोई चीज किसी की हमें मिल गई तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। अगर उस तक पहुंचाने का हमारे पास साधन नहीं है तो हम जो थाने के अंदर उसको दे दें, कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेस के ऊपर ले जाकर रखें। मतलब चोरी की भावना से कोई नहीं करना। एक दूसरी चोरी ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी और अब मेरा जो है वो जो भरण पोषण करने के लिए 10%, 20%, 25% जो प्रॉफिट मैंने समझ रखा है उसके ऊपर लगा करके मैं 100 रुपए की चीज को 110 रुपए के अंदर बेचता हूं, तो ये मेरा जो एकदम हक है। लेकिन वही 100 रुपए की चीज 200, 500 में बेचूं तो ये भी एक तरह की चोरी है बंधुओं। चोरी कई तरह की होती है। कुल मिलाकर के चोरी का अर्थ ये होता है कि दूसरे की चीज को अपनी चीज मानना, हड़प लेना और उसके साथ साथ के अंदर वो बिना उसकी जानकारी करके उस चीज को ले आना, ये चोरी कहलाती है। बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसा भी हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि चोरी से कमाया हुआ, चोरी से किया हुआ वह धन कभी भी फलीभूत नहीं होता है। या तो स्वयं बीमार पड़ेगा या उसकी संतान पे प्रभाव डालता है। यानी चोरी का धन, चोरी की दौलत, चोरी की वस्तु जो है वो सब ऐसा प्रभाव डालती है कि हमारे को विनाश की ओर ले जाता है। बंधुओं, मैं आपको एक भाई और बहनों श्रोतागण उदाहरण देना चाहता हूं कि बड़े बड़े चोर लुटेरे हैं, ये गुफाओं में क्यों छुपे रहते हैं? उनके पास तो बहुत बड़ा धन होता है, उनको तो ऐश आराम करना चाहिए और सोसाइटी के बीच में हम जैसे सीना तान के खुले चलते हैं, ऐसा खुलना चाहिए। उनकी कमी क्या है? लेकिन वो छुपे छुपे रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और अपनी पोशाक बदल के जाते हैं कि उनको भय है, उनको जनता का भय है, उनको पुलिस का भय है, उनको कोर्ट का भय है, उनको जेल का भय है। क्यों? कि वो चोर है बंधुओं। इसीलिए हम बच्चों को और पूरे समाज को ये कहना चाहते हैं, बंधुओं, अच्छा जीवन जीना चाहते हो और शानदार जीवन जीना चाहते हो, छाती फुला करके जीवन जीना चाहते हो, शांति प्रिय होकर के जीवन जीना चाहते हो, तो चोरी की आदत को छोड़ें। इसीलिए कहा गया है चोरी और जारी ये बहुत बड़े अवगुण कहे जाते हैं। चोरी का अर्थ मैंने बता दिया, जारी का मतलब यह है कि मतलब अन्य स्त्री के साथ में सेवन करना, अन्य पुरुष के स्त्री पुरुष के साथ सेवन करे, यानी आपस के अंदर दैहिक जो संबंध रखना, ये जारी कहलाती है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इसका निषेध है, इसको बुरा माना गया है, इसको मर्यादाहीन माना गया है। तो ये अहिंसा
सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की चर्या करना, ब्रह्म में लीन होना, ये इसकी गूढ़तम व्याख्या है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर के अंदर लीन होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। हमारी 5 इंद्रियां, हमारा मन, हमारा बुद्धि, जो भी हमारा ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, बुद्ध है, 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी हमारा इष्ट है, हनुमान जी है, संकट मोचन हनुमान, कितने बड़े संकट मोचन करने वाले, कितने महाबली और कितने कितने ताकतवर जो है, वो अगर हमारे इष्ट है, उनको अपने हृदय के अंदर बसा लेते हैं। जैसे कि राम और सीता को हनुमान ने अपना हृदय फाड़ करके जनता को, अयोध्या की जनता को बताया कि वो कहीं गए नहीं हैं, वो यहाँ विराजमान है। जनता संतुष्ट हो गई वनवास के समय में, इस तरीके से संतुष्ट करके, और उस जनता को, रोती हुई बिलखती हुई जनता को जो है वो उनको संतुष्ट किया कि कहीं नहीं है। वो देखिए हमारे बीच में बंधुओं, भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, पुनरुत्थान का हमारा ये चैनल 24 न्यूज प्लस के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है और इसके अंदर लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो बात कही गई है हमारे स्वयं को अच्छा बनाने के लिए कही गई है, हमारे जीवनों उपयोगी बातें कही गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको रेगुलर सुनते हो, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति आभार, और आपका मंगल हो और सारी सृष्टि का मंगल हो, सारी सृष्टि आनंदमय हो, सारी जगत कल्याण हो और सबकी मुक्ति हो, इसी मंगल भावना शुभकामना के साथ। प्रायोजक है